40 साल बाद एक मरे हुए शख्स को आप इंसाफ दे रहे हैं, इससे बड़ा अफ़सोस हम और क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी तफ़सीली फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन जब तफ़सीली फ़ैसला आएगा और मुझे लगता है तफ़सीली फ़ैसला भी इसी वज़ह से रोका गया है कि वो पहले पढ़ेंगे जिन्होंने फ़ैसला वो भेजना है कि इसके अंदर जो है हमारा तो कोई नाम नहीं मेंशन किया गया, उसके बाद फिर बात होगी। आज सुबह 9 बजे इमरान रियाज की एटीसी में पेशी थी, लेकिन उनको तकरीबन साढ़े 10 बजे लाया गया। तो हमने देखा जब वो आए तो एक प्रिज़न वैन थी बड़ी, जिसमें कोई हुँ, 10-15 कैदी लाए जाते हैं, वो थी। 2 डाले आगे थे और 2 ही पीछे थे। इमरान रियाज को तकरीबन साढ़े 3 घंटे उस प्रिज़न वैन में रखा, उसको उतारा नहीं, उसको कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी रंग में खुशामदीद। नाज़रीन, इमरान रियाज की आज एटीसी में पेशी थी। उसका अहवाल बताएँगे, वहाँ कौन-कौन सहाफ़ी मौजूद थे और जज कितनी देर बाद आया और इमरान रियाज को कैसे लाया गया और कितनी देर उसको प्रिज़न वैन में रखा गया। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, भुट्टो को तकरीबन 44 साल बाद इंसाफ मिल गया है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। कैसे सबसे पहले बताएँ ना, ये भुट्टो को आखिर 44 साल बाद केस मिल गया, क्या किस तरह मिला है? कैसे इंसाफ मिला? इंसाफ तो पाकिस्तान में ना मिलने के बराबर ही होता है। देखो, अभी कौन-सा मिल गया, 40 साल बाद एक मरे हुए शख्स को आप इंसाफ दे रहे हैं, इससे बड़ा अफ़सोस हम और क्या कर सकते हैं कि एक बंदा जिसको 44 साल पहले फांसी दी गई थी। उस इसी केस में। इसी केस में। वो बेसिकली जिस केस के अंदर जिस मर्डर की केस के अंदर उनको फांसी दी गई थी, ठीक है? उससे रिलेटेड 2011 के अंदर जो उस वक़्त के सदर थे आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने एक सदारती रेफरेंस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि जो ये फैसला था इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और उसका फैसले का जो है उसका जो है तो वो दुरुस्त फैसला लाया जाए सामने। तो उसकी फिर वो चलते रहा सारा उसकी जो है तो हियरिंग वगैरह चलती रही। तो उसका लास्ट जो पेशी थी उसके अंदर जो चीफ जस्टिस जो है काज़ी फ़ाइज़ ईसा उन्होंने फैसला महफूज़ कर लिया था। अच्छा। तो आज वो फैसला उन्होंने सुनाया, तो जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जो एक चीज़ होती है पूरी दुनिया के अंदर वो मानी जाती है कि फंडामेंटल राइट टू फ्री ट्रायल, ठीक है? कि जो किसी इंसान के ऊपर कोई जुर्म अगर होता है, ठीक है? उसके ऊपर जो है तो वो आता है एलिगेशन, तो उसके लिए उसको फेयर ट्रायल का जो हक होता है वो पूरी दुनिया के अंदर दिया जाता है। ठीक है? ये जो एक जिनेवा कन्वेंशन है ये उसका जो है तो वो बेसिक हिस्सा है कि फंडामेंटल राइट टू फ्री ट्रायल। तो जो हमारे उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उनको वो ही ना दिया गया। अब हुँ। किसने ना दिया, क्यों ना दिया, कौन इसके ज़िम्मेदारान थे, उसकी उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं की है। ये एक बहुत अजीब बात है। ठीक है? आज ना सुबह से मैं उठा जी तो बहुत ज़्यादा ना वाह-वाह हो रही थी चीफ चीफ जस्टिस जस्टिस की। कातिफ तो आइज़। उन्होंने एक जो है तो कहते हैं प्रेसिडेंट जो है तो वो सेट कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद ले रहे थे। इवन के जो उनकी नवासी हैं आसफ़ा बख्तावर भुट्टो आसफ़ा भुट्टो ने भी किया और बख्तावर भुट्टो ने भी लिखा कि 44 साल बाद हमारे नाना को इंसाफ मिल गया और इस मौका के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ पे मौजूद थे और मैं मुबारकबाद देती हूँ आसिफ अली ज़रदारी को कि उन्होंने ये जो है तो रेफरेंस दायर किया था। लेकिन असल बात मुजरिमों को नहीं सज़ा, असल मुजरिमों पूरे की तो बात केस के ही नहीं अंदर आई। जो देखिए अभी तफ़सीली फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन जब तफ़सीली फ़ैसला आएगा और मुझे लगता है तफ़सीली फ़ैसला भी इसी वज़ह से रोका गया है कि वो पहले पढ़ेंगे जिन्होंने फ़ैसला वो भेजना है कि इसके अंदर जो है हमारा तो कोई नाम नहीं मेंशन किया गया, उसके बाद फिर बात होगी। क्योंकि जिन्होंने दिया वो थे उस वक़्त के अपना आर्मी चीफ़, ठीक है? जनरल ज़िया-उल हक, हुँ, जो कि फ़ौज के सरबराह होते हैं। बिल्कुल। उनके जो है तो वो कहने के ऊपर उनको एक कहते हैं ना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई उनकी। तो उसका कोई नाम नहीं आया, उनको कोई जद-लानतान नहीं की गई है, इदारे का कोई नाम नहीं लिया गया, ठीक है? इदारे के अंदर तब्दीलियाँ लाने की अच्छा, असल में रेफ़रेंस में जो आसिफ़ अली ज़रदारी उन्होंने ज़ियाउल हक का नाम उन्होंने भी नहीं लिया, रेफ़रेंस जो दायर किया है, उसमें भी नहीं था। देखिए उस जो रेफरेंस होता है बेसिकली वो ये होता है कि एक बंदे को फांसी दी गई थी, उसके अंदर कोई ज़ियाउल हक ने खुद तो थोड़ी ना हुँ। वो किया जी, था जी। फैसला। बेसिकली एक बंदा कत्ल हुआ था, ठीक है? उस बंदे के कत्ल का जो कातिल था वो कोई और था। हुँ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ा दी गई थी वो इस बेस के ऊपर दी गई थी कि इनका जो कातिल है उसने कहा कि मुझे जो हुक्म दिया है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया है। मतलब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस एक बंदे की मारने की सुपारी दी और उस बेस के ऊपर जो है तो एक बंदे ने कहा कि मुझे इस बंदे ने कहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप किसी का कत्ल कर दें और अदालत में जाके आप मेरा नाम दे दें और अदालत आके मेरा जो है तो मुझे पकड़ के ले जाए कि आपने क्या अब मैं रोऊँ, पीटूँ
तो कुछ भी नहीं होगा, अदालत पकड़ के मुझे फांसी दे देनी है। तो इस चीज़ को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की। वैसे भी ये एक इसका जो असल वो यही है कि उसको सियासी केस उस पर बनाया गया था। उस दौर में भी लोग कहते थे कि जो उस दौर के देखें वो अब भी कहते हैं कि उस दौर में ये कहा जाता था एक कब्र थी या और 2 लोग थे, या ज़ियाउल हक उस कब्र में जाना था या भुट्टो ने जाना था। तो फिर जो ज़्यादा पावरफुल था ऑब्वियसली उस वो जो कम पावरफुल है उसको आईनी आगे तौर की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे बात कर रहा हूँ जो असल पावर है जहाँ पर देखें, उसकी बात बात है। बात ये है कि अभी जो चीफ जस्टिस ने फैसला किया है, हम उसकी अगर बात करें, तो उसमें ये है कि उन्होंने ये कहा कि अभी क्योंकि हम तो उस फैसले को रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं, हुँ, ठीक है? लेकिन ये है कि हम ये प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं कि जी आइंदा से ऐसा ना हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक चीज़, वो ये है कि जिस जो इदारा इसके अंदर इन्वॉल्व था, उस इदारे को के बारे में भी तो होना चाहिए ना कि उन्होंने क्यों किया ऐसा? बिल्कुल, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है? जो उस वक़्त के लोग मौजूद थे सारे मर तो नहीं गए ना? बिल उनमें से बहुत सारे जो है तो वो रिटायर्ड जनरल होंगे जो आज भी ज़िंदा हैं, ठीक है? उनसे जाके पूछ-गछ हो, इस चीज़ की डेप्थ में जाया जाए ताकि वो इदारा दोबारा इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट ना करे। कोशिश उस भी ना बारे करें। में कोई बात नहीं की गई। उस बारे में हमारा कानून बिल्कुल खामोश है, वो जो होली काऊ जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। ये सिर्फ़ ये बताया गया गलत फ़ैसला था। किसने किया वल्लाह आलम, हुँ, वो ऊपर से आगे जिन्होंने जो है तो उनको सज़ा दी, ये इस बारे में नहीं है। तो ये एक जो पीपल्स पार्टी के लोग खुश भी हो रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि ये आप जो है तो वो खुशफ़हमी है आपकी, ठीक है। आपको कोई इंसाफ़ नहीं दिया गया, आपको इंसाफ़ तब दिया जाता अगर एक इदारे को, ठीक है, वो पॉइंट आउट किया जाता और उस जो जी असल हाँ। उसके पीछे था, जी, और उसकी ये दुरुस्तगी की जाती, हुँ, उस इदारे की दुरुस्तगी की जाती ताकि वो आइंदा दोबारा किसी भी इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पकड़ के जेल में ना डाले और उसको मार ना दें, ठीक है? क्योंकि आज इमरान खान भी इसी तरह से ही जेल में है और उनकी भी जो इस वक़्त की सज़ा है उसके ताने-बाने वहीं जाके जुड़ते हैं जहाँ से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा सुनाई गई थी। तो ये चीज़ समझने की और ये चीज़ ज़रूरी है। जो देखें फ़ौत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कहना जो है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि उनको बिल्कुल बेकसूर सियासी कत्ल हुआ था ना। बिल्कुल। देखिए, जो भी बंदा बगैर किसी जो है तो वो मतलब जो गुनाह उसने किया ही नहीं है, उसकी सज़ा में उसको कत्ल कर दिया जाए, तो वो शहीद ही है। तो अब अगर आप लोग और पीपल्स पार्टी वाले भी अगर ये चाहते हैं कि ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, तो उनको इमरान खान के जो है तो वो फिर साथ देना चाहिए क्योंकि वो भी इस वक़्त इसी तरह की ही एक जो है तो सज़ा भुगत रहे हैं। और ये तो पीपल्स पार्टी आजकल पार्टी भी बनी हुई है दूसरे वाले से। हाँ। दूसरा आज इमरान रियाज़ की पेशी हुई इंसदाद दहशतगर्दी एटीसी में, तो उसका थोड़ा-सा अहवाल मैंने शेयर करना था क्योंकि मैं कवरेज के लिए गया था तो उसका वो दरअसल हुआ कुछ यूँ कि आज सुबह 9 बजे इमरान रियाज़ की एटीसी में पेशी थी, लेकिन उनको तकरीबन साढ़े 10 बजे लाया गया। अच्छा, अब जब साढ़े 10 बजे उन्हें लाया गया, तो हमने देखा जब वो आए तो एक प्रिज़न वैन थी बड़ी, जिसमें कोई हुँ। 10-15 कैदी लाए जाते हैं, वो थी। 2 डाले आगे थे जो पुलिस वाले होते हैं और 2 ही पीछे थे। तकरीबन ये 5 गाड़ियाँ थी जिनके दरमियान में एक प्रिज़न वैन थी और उसमें काफ़ी सारे हमने सोचा काफ़ी सारे कैदी होंगे, लेकिन जब वो पास आई तो पता लगा उसमें अकेला इमरान रियाज़ है। खौफ है ना? इमरान रियाज़ अकेला हाँ। उसमें। अच्छा अब वहाँ अकेला इमरान है और एक बात मैं आपको बताता चलूँ एटीसी में इमरान रियाज़ की पेशी का पता लग जाता है, लोग आ जाते हैं। हुँ, तो आज काफ़ी एंकर हज़रात भी आए थे, हुँ। काफ़ी जो जर्नलिस्ट थे वहाँ भी आए थे जिनमें मंसूर अली खान, सद्दीक जान, उसामा गाज़ी और इस तरह के और भी काफ़ी जर्नलिस्ट थे जो वहाँ पर आए थे राय साकिब खर समी इब्राहिम। समी इब्राहिम काफ़ी सारे जर्नलिस्ट वहाँ पर आए हुए थे। तो जैसे ही इमरान रियाज़ की गाड़ी वहाँ पर आई, तो बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने जो पुलिस के पास वो जिसको वो सामने रखते हैं, जो एक वो पुलिस का बाकायदा बना होता है कि मतलब कि जब डिफेंस शील्ड जो होती है? डिफेंस शील्ड उनके पास जो होती है, वो उन्होंने जो प्रिज़न वैन में ऊपर छोटे-छोटे से जो जगह होती है, जालियाँ होती है ना? जालियाँ होती हाँ है, जहाँ से बात कर सकता है इंसान, जी। उसके सामने कर ली। ताकि इमरान रियाज़ बात ना कर ले। मंसूर अली खान का तो ये भी क्लेम था कि वो जालियाँ इसलिए की कि जब मैं बात करने लगा तो शायद मेरी वजह से की थी, लेकिन और भी वहाँ जर्नलिस्ट काफ़ी थे जो बात करना चाह रहे थे, लेकिन मंसूर अली खान भी उन्हीं के साथ थे। तो होता फिर तकरीबन अब होता नॉर्मल रूटीन में यही है कि जब कोई कैदी को ले आते हैं, तो उसको फिर जहाँ जिस कमरा अदालत में उसका केस लगा होता है, तो उधर ले जाके बिठा देते हैं और जो भी फैमिली वगैरह होती है वो उससे मिल लेती है। लेकिन इमरान रियाज़ को तकरीबन साढ़े 3 घंटे
उस प्रिज़न वैन में रखा, उसको उतारा नहीं, उसको कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया। और और यहाँ से अगली बात ये है कि जो जिस जज के पास वो केस लगा था, वो जज भी तकरीबन साढ़े 3-4 घंटे तक नहीं आया। ना वो जज आया, ना इमरान रियाज को गाड़ी से उतार कर वहाँ पेश किया गया। बिल आखिर उस जज की जगह पर कोई और जज आया, उसने उसकी वो जो दलाइल थे, मियाँ अली इशफाक ने फिर वहाँ पर उसको इमरान रियाज को पेश किया। मियाँ इशफाक अली ने अपने दलाइल शुरू किए, फिर वो कोर्ट की हेयरिंग जो होती है वहाँ पर हुई। फिर इमरान रियाज ने भी कुछ बातें की, उन्होंने बताया कि अब मेरे ऊपर ये जो सब कुछ हो रहा है, ये पंजाब की हुकूमत की वजह से हो रहा है। इस तरह की काफ़ी सारी वहाँ पे बातें हुई। लेकिन जो सहाफ़ियों से कुछ बातें हुई, उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि वो पहले भी जो पिछली पेशी में उसमें भी कहा और इस दफ़ा भी कहा कि मुझे मरियम नवाज की जो पंजाब में हुकूमत बनी है, इसके बाद उनको सलामी दी गई है। मुझे गिरफ्तार करवा कर उसको सलामी दी गई है कि वो वजीर आला पंजाब बनी है। तो उनका ये बार बार कहना था और उनका इस दफा कहना था कि जो पहले मुझे गिरफ्तार करवाना चाह रहे थे, इस दफा मुझे वो नहीं लगते। इस दफा हाँ, मुझे हाँ। पंजाब की जो वजीर आला मरियम नवाज, उसकी इमाम पर गिरफ्तार किया गया। लेकिन असल केस जो इमरान रियाज पे था, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया, वो उसका फार्म हाउस है, एक उसकी जो जगह का मसला था, उसकी चकवाल के अंदर जो चकवाल के अंदर उसकी जगह का इशू था कि औने पौने दामों वो जगह खरीद ली इमरान रियाज, इस तरह का उसका मामला। लेकिन जो जो उन्होंने अलॉटमेंट करवाई थी बेसिकली सरकार की वो जगह थी हम्म, और उसकी उन्होंने अलॉटमेंट जितनी जगह की करवाई उससे जो है तो उन्होंने जगह ज़्यादा पे कब्ज़ा किया हुआ था। हम्म, अगर इस तरह से अगर ये लोगों को पकड़ना शुरू हों, तो फिर सबसे पहले आपके जो है तो वो नहीं देख, मलिक रियाज़ को अच्छा पकड़ना वो चाहिए। कब्जा इस तरह होना कि वहां पे कोई घर बना लिया, हुँ, कुछ बना लिया, वो खुली जगह है। मतलब कि वहां इमरान रियाज ने काफी दरख्त लगाए हैं। हुँ, मतलब कि वो उजाड़ बेबाद जिस तरह होता है ना कि हुँ। काफी जगह होती है, वैसे वहां पर बंजर जगह बाकायदा थी। पैसे दिए हैं। हुँ, फिर उस बंजर जगह के उधर दरख्त लगाए हैं काफी, मतलब जंगल में मंगल बनाया हुआ है उसने। हुँ, और उस जगह का जिसपे उसने कोई ईंट वगैरह नहीं लगाई, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, हुँ, कोई इमारत नहीं बनाई उस जगह का। लेकिन फिर उधर इमरान रियाज को जब पहली दफा पेश किया गया था कोर्ट में, तो उस टाइम इमरान रियाज का वकील तो वहां नहीं आ सके, तो इमरान रियाज ने खुद ही अपना 45 मिनट केस लड़ा और उसमें फिर उनको वो जमानत वगैरह दे दी थी। लेकिन फिर उसको नए केस में उन्होंने पकड़ लिया, एटीसी ने। और अब उन पर जो इल्जाम है वो यही है, जो उस पर केस है वो ये है कि वो जमान पार्क में जब इमरान खान जमान पार्क में थे, तो उस टाइम पुलिस घेराव करती थी जमान पार्क का, लोग वहां जाते थे, शेलिंग होती थी और इस तरह के जो मामले। तब इमरान रियाज वहां पर, और जिस दिन इमरान रियाज वहां पर गया था, मैं खुद वहां पर मौजूद था। उस दिन मैंने मेरी इमरान रियाज से तो बात नहीं हुई, राय साकिब खल से बात हुई, कुछ और सहाफी थे उनसे मेरी बात हुई थी। उस दिन इमरान रियाज आए थे और वहां पर वो खड़े रहे और उससे बाद उनको भी पुलिस ने नहीं जाने दिया और फिर वो वहां से चले गए। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, लेकिन वो वहां से चले गए थे। हुँ। वो केस उन पर डाला हुआ है दहशतगर्दी का, और उसमें आज उनकी वो पेशी थी। तो अब ये सूरत हाल है जो कल आज हुआ है एटीसी में। तो बहरहाल इमरान रियाज का तो यही इसरार है कि उनको वैसे भी सबको पता है कि ये एक सियासी उनको सजाएं मिल रही हैं। हाँ, और जो वो बोलते हैं, इमरान रियाज ने खुद भी कहा है कि जो मैं बोलता हूँ, मेरे बोलने का असल मसला है, अगर मैं आज चुप हो जाऊँ तो मुझ मेरे ऊपर से ये सारे केसेस हट जाए। तो ये आज सारा मामला हुआ है एटीसी में। वो हबीब जालिम ने कहा था ना कि उन्होंने कहा कि हफीज़ जलीली ने मशवरा दिया था अय्यूब खान को कि वो अपनी शायरी में ऐसे बताते हैं कि वो जो वुकला थे, जो साफ़ी थे उनके बारे में कि इनकी खींच ले ज़बान, इनका घोंटते गला, मैंने उनसे ये कहा, मैंने उससे ये कहा। जी तो नाज़रीन, ये उम्मीद है कि आज की जो ये 2 टॉपिक्स थे, आपको हमारी जो हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे और कैसर खान को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। खुदा